एक दिन अयोध्या के राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में एक अजीब खबर सुनी। महल के पुराने संग्रहालय में रखा एक रहस्यमय घड़ा अचानक चमकने लगा था। यह घड़ा किसी जादू से कम नहीं था। कहा जाता था कि जो भी इसे खोले वह भूतकाल और भविष्य दोनों में देख सकता है, लेकिन इसका सही उपयोग केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता था। राजा ने तेनाली रमन को बुलाया। रमन, यह घड़ा हमारे राज्य के लिए खतरा बन सकता है या वरदान। इसे समझो और हमें बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तेनाली रमन की जांच। तेनाली रमन ने घड़ा ध्यान से देखा। वह हल्का था, लेकिन इसमें एक अजीब सी ध्वनि और हल्की रोशनी थी। रमन ने समझा कि यह केवल जादू नहीं, बल्कि सूझबूझ और बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। रमन ने कहा, महाराज, इसे तुरंत किसी लालची दरबारी को मत दिखाइए। इसे समझने के लिए हमें पहले इसे सुरक्षित ढंग से प्रयोग करना होगा। पहला प्रयोग, भविष्य देखने की कला। रमन ने रात को घड़े को खोला। अचानक उसकी आंखों के सामने महल के भविष्य के दृश्य आने लगे। कुछ अच्छी चीजें, लेकिन कुछ खतरनाक घटनाएं भी। उसने देखा कि अगले महीने राज्य में एक बड़ा बाढ़ का खतरा है और बाजार में लोग घबराकर अनाज के दाम बढ़ा सकते हैं। तेनाली रमन ने तुरंत राजा को सलाह दी, महाराज, अगर हम तुरंत तैयारी करेंगे तो बाढ़ का कोई नुकसान नहीं होगा। हमें अनाज का भंडारण और राहत कार्य पहले से तैयार करना होगा। राजा ने ऐसा ही किया। बाढ़ आई, लेकिन राज्य सुरक्षित रहा। दूसरा प्रयोग, अतीत की गलती पकड़ना। तेनाली रमन ने घड़े का दूसरा प्रयोग किया। उसने अतीत के दृश्य देखे। राजा के पुराने एक दरबारी ने चोरी की थी, लेकिन उसे पकड़ना किसी कारण से संभव नहीं हुआ था। रमन ने चालाकी से उस दरबारी को सबके सामने बहस में फंसाया और उसका अपराध उजागर किया। राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और राज्य में न्याय स्थापित हुआ। तीसरी चुनौती, घड़े का लालच। लेकिन असली खतरा तब आया जब दरबार का एक नया दरबारी, जो लालची और महत्वाकांक्षी था, घड़े को देखना चाहता था। तेनाली रमन ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम इसे लालच से देखोगे तो घड़ा तुम्हें भ्रमित कर देगा और तुम खुद ही फंस जाओगे। लेकिन लालची दरबारी ने घड़ा खोला। तुरंत उसकी आंखों के सामने सोने, रत्न और महलों की चमकदार छवियां आईं। वह इन सबको पाने के लिए पागल हो गया। तेनाली रमन ने तुरंत योजना बनाई। उसने घड़े के सामने एक जाल और नकली खजाना रखा। लालची दरबारी ने तुरंत इसे छूने की कोशिश की और घड़े की रोशनी ने उसे मूर्ख बना दिया। वह खुद ही जाल में फंस गया। राजा ने तेनाली रमन की बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की। अंतिम चाल, घड़ा सुरक्षित करना। तेनाली रमन ने कहा, महाराज, यह घड़ा केवल बुद्धिमान और सच्चे दिल वाले व्यक्ति के लिए वरदान है। हमें इसे संग्रहालय में सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए और लालच या भय के लिए कभी नहीं दिखाना चाहिए। राजा ने यह मान लिया। पूरे राज्य ने तेनाली रमन की सूझबूझ की तारीफ की। कहानी का संदेश, एक, ज्ञान और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा खजाना है। 2, लालच और भय कभी भी सफलता नहीं दिलाते। 3, सूझबूझ और धैर्य से हर चुनौती हल की जा सकती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।